गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। Indian Space Research Organization experienced a mission failure on January 12, 2026 due to an anomaly in which stage of the PSLV C-62 रॉकेट। इसरो को 12 जनवरी 2026 को PSLV C-62 रॉकेट के किस स्टेज में गड़बड़ी के कारण मिशन फेलियर का सामना करना पड़ा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्ड स्टेज। 12 जनवरी को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक मिशन फेलियर का सामना करना पड़ा। इसरो का PSLV C-62 मिशन अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाया। ये मिशन 2026 का भारत का पहला स्पेस लॉन्च था। इस रॉकेट का प्राइमरी पेलोड था EOS-N1, जिसे अन्वेषा कोड नेम दिया गया था। इसके साथ 15 और छोटे सैटेलाइट्स को भी ऑर्बिट में भेजना था, लेकिन लॉन्च के दौरान रॉकेट के थर्ड स्टेज में परफॉर्मेंस डिस्टर्बेंस देखी गई। इसी कारण रॉकेट अपने निर्धारित फ्लाइट पाथ से हट गया। सैटेलाइट्स को प्लान के मुताबिक ऑर्बिट में नहीं डिप्लॉय कर पाया और मिशन फेल हो गया। इससे पहले भी मई 2025 में PSLV C-61 मिशन में भी थर्ड स्टेज से जुड़ी प्रॉब्लम आई थी। इस तरह PSLV के साथ इसरो का 2 लगातार फेलियर्स हो चुके हैं, जो इसरो के लिए एक बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। अब इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है और इसके करंट चेयरमैन हैं डॉक्टर वी नारायणन। अब अगला सवाल देखते हैं। Which of the following Indian films is not among the 5 that qualified for the Best Picture Eligibility List at 98 Academy Awards 2026? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 या 98 एकेडमी अवार्ड्स की बेस्ट पिक्चर एलिजिबिलिटी की सूची में शामिल नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं कांतारा, ए लेजेंड, चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट, होम बाउंड या टूरिस्ट फैमिली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, होम बाउंड। ये होम बाउंड फिल्म बेस्ट पिक्चर एलिजिबिलिटी की सूची में शामिल नहीं है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज यानी अम्पास ने अनाउंस किया है कि भारत की 5 फिल्म्स बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो चुकी हैं। ये एलिजिबिलिटी 98 एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2026 के लिए है। सबसे पहले बात करते हैं उन इंडियन फिल्म्स की जो बेस्ट पिक्चर के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। पहला है कांतारा ए लेजेंड चैप्टर 1, जिसे ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखा और डायरेक्ट किया गया। दूसरा है महाअवतार नरसिम्हा, जो एक एनिमेटेड फिल्म है। इसे अश्विन कुमार ने डायरेक्ट किया है। तीसरा है तन्वी द ग्रेट, जिसका डायरेक्शन अनुपम खेर ने किया है। चौथा है टूरिस्ट फैमिली, जो अभिशान जीविंत का डायरेक्टोरियल डेब्यू है। और पांचवा है सिस्टर मिडनाइट। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है जिसे करण कंधारी ने लिखा और डायरेक्ट किया है। ये पांचों फिल्म्स इंडिपेंडेंटली बेस्ट पिक्चर के लिए क्वालिफाई हुए हैं, लेकिन भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में होम बाउंड फिल्म को भी भेजा गया है, जिसे नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया है। होमबाउंड पहले ही बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में टॉप 15 शॉर्टलिस्ट तक पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं अवार्ड सेरेमनी की। 98 एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन 15 मार्च 2026 को किया जाएगा। ये सेरेमनी होगी कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर्स में। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसे शॉर्ट में अम्पास कहा जाता है, एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे मशहूर अवार्ड्स, ऑस्कर्स या एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन करती है। इसकी स्थापना 1927 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में है और इसकी करंट प्रेसिडेंट हैं लिनेट होवेल टेलर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फिल्म फेयर और फिल्म अवार्ड्स जो 2025 में न्यूज़ में रहे थे। 97th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर 2025 में बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला था फिल्म अनोरा को। बेस्ट डायरेक्टर बने शॉन बेकर फिल्म अनोरा के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एड्रियन ब्रोडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता मिकी मेडिसन ने अनोरा फिल्म के लिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म बनी स्त्री 2। बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस बनी कृति सनोन और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कबीर खान को मिला। 70th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का खिताब मिला लापता लेडीज को। इस फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता किरण राव ने। बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 एक्टर्स को मिला है, अभिषेक बच्चन को फॉर आई वांट टू टॉक और कार्तिक आर्यन को फॉर चंदू चैंपियन। बेस्ट एक्ट्रेस बनी आलिया भट्ट फिल्म जिगरा के लिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वेटरन एक्टर मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड सितंबर 2025 में 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया गया। नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड ने 2025 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में
बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर दोनों अवार्ड जीते। फ्रांस के एनिस इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जूरी अवार्ड फॉर द बेस्ट कमीशन फिल्म मिला देसी ओन को, जिसे डायरेक्ट किया था सुरेश एरियात ने। अब देखते हैं अगला सवाल। मध्य प्रदेश's रत्तापनी टाइगर रिजर्व is named after which legendary figure celebrated for discovering the भीमबेटका रॉक शेल्टर्स? मध्य प्रदेश का रत्तापनी टाइगर रिजर्व भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की खोज के लिए प्रसिद्ध किस महान व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर। मध्य प्रदेश के रत्तापनी टाइगर रिजर्व का नाम रखा गया है प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वाकांकर के नाम पर। डॉक्टर वाकांकर को फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट रिसर्च माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है 1957 में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की खोज, जो आज एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब रत्तापनी टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। रत्तापनी टाइगर रिजर्व को दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व और भारत का 57th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ये टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जंगल विंध्या माउंटेन रेंजेस के पहाड़ी इलाकों में फैला हुआ है। ये टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में पैरेलल चलता है। इसकी वेस्टर्न बाउंड्री कोलर रिवर बनाती है। यहाँ के प्रमुख वाटर बॉडीज हैं बरना रिजर्वायर और रत्तापानी डैम, जिसे बुरासौत लेक भी कहा जाता है। रत्तापानी टाइगर रिजर्व के अंदर ही भीमबेटका रॉक शेल्टर्स है, जो दुनिया भर में अपनी प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए मशहूर है। भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स हैं और मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, और वो हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, रत्तापानी टाइगर रिजर्व और महादेव टाइगर रिजर्व। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जिसे टाइगर सेंसस भी कहा जाता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किया जाता है। इसका छठवां साइकिल का फेज 1 जनवरी 2026 को कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। टाइगर सेंसस के 3 फेज होते हैं। फेज 1 में फील्ड सर्वेस किया जाता है, फेज 2 में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एनालिसिस किया जाता है, और फेज 3 में कैमरा ट्रैप सर्वे किया जाता है। Which digital portal was launched by Sarbanan Sonowal under the One Nation One Port process? One Nation One Port process के तहत सरबानंद सोनोवाल द्वारा कौन सा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल। केंद्रीय सरकार के पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के चेन्नई में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। यह लॉन्च विकसित भारत विकसित पोर्ट्स प्रोग्राम के दौरान हुआ। इन प्रोजेक्ट्स की टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू है 235 करोड़ रुपए। ये प्रोजेक्ट्स चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी और कामाराजर पोर्ट लिमिटेड दोनों जगहों पर लॉन्च किए गए हैं। इस दौरान ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ये पोर्टल वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस इनिशिएटिव के तहत लॉन्च हुआ है। इसका उद्देश्य है पेपरलेस ट्रेड को बढ़ावा देना और पोर्ट रिलेटेड अप्रूवल्स को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाना। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टैलिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। अब अगला सवाल देखते हैं। In January 2026, which carrier became the fifth active Indian airline to join the International Air Transport Association? जनवरी 2026 में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आईएटा से जुड़ने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन बनी? इसका सही जवाब है आकाशा एयर। आकाशा एयर ऑफिशियल तौर पर इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी आईएटा का मेंबर बन गया है। इसके साथ ही आकाशा एयर आईएटीए ज्वाइन करने वाली भारत की 5वीं एक्टिव एयरलाइन बनी है। ये मेंबरशिप मैंडेटरी आईएटीए ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट यानी आईओएसए को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मिली है। आकाशा एयर के अलावा भारत की जो एयरलाइंस पहले से आईएटीए की मेंबर्स हैं, उनमें शामिल है एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइस जेट। आईएटा दुनिया भर की 360 से ज़्यादा एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करता है। इसके डायरेक्टर जनरल है विली वाल्श और इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। आकाशा एयर भारत की सबसे नई एयरलाइन है, जिसकी स्थापना 2020 में की गई। इस एयरलाइंस के फाउंडर हैं विनय दुबे और लेट राकेश झुनझुनवाला। विनय दुबे आकाश एयर के फाउंडर और सीईओ हैं। आज आकाशा एयर 26 डोमेस्टिक और 6 इंटरनेशनल सिटीज को कनेक्ट करती है। Manoj Kothari, who passed away in January 2026, was a world-renowned champion in which sport? जनवरी 2026 में निधन हुए मनोज कोठारी इस खेल के विश्व प्रसिद्ध चैंपियन थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। फॉर्मर वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन मनोज कोठारी का 67 इयर्स की उम्र में निधन हो गया है। उनका निधन तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है। मनोज कोठारी भारत के सबसे मशहूर बिलियर्ड्स खिलाड़ियों में से एक थे।
उन्होंने 1990 में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था। इसके बाद 1997 में भी वर्ल्ड डबल्स बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था। अपने करियर के दौरान मनोज कोठारी 16 बार स्टेट चैंपियनशिप भी जीते थे। उनके योगदान को देखते हुए 2005 में उन्हें ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो भारत का स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड माना जाता है। इसके बाद 2025 में बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। अब देखते हैं अगला सवाल। द कमला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर व्हिच इंडियन स्टेट? कमला जल विद्युत परियोजना किस राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी पीआईबी ने 26,070 करोड़ रुपए के कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट 1,720 मेगावाट कैपेसिटी का होगा और ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के कामले डिस्ट्रिक्ट में कमला रिवर पर बनने का प्रस्ताव रखा गया है। कमला रिवर सुबनसिरी रिवर की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये एक स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है जिसमें फ्लड मॉडरेशन कंपोनेंट भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा और साथ ही एक अंडरग्राउंड पावर हाउस का निर्माण भी किया जाएगा। बिजली उत्पादन के साथ इस प्रोजेक्ट का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है ब्रह्मपुत्र वैली में बाढ़ से राहत देना। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को BOOT मॉडल यानी बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर के तहत इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके लिए एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जाएगी जिसमें NHPC लिमिटेड का 74% इक्विटी हिस्सा होगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश सरकार का 26% हिस्सा होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। What is the name of the official आधार मैस्कॉट launched by UIDAI? UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए आधिकारिक आधार मैस्कॉट का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उदय। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आधार से जुड़ी जानकारी को और ज्यादा सरल और लोगों के करीब लाने के लिए आधार का ऑफिशियल मैस्कॉट उदय लॉन्च किया है। उदय को एक रेसिडेंट फेसिंग कम्युनिकेशन कंपेनियन के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य है आधार सर्विसेज को आसान भाषा में समझाना। उदय के जरिए लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि आधार अपडेट कैसे करें, ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन का यूज कैसे होता है, सेलेक्टिव डेटा शेयरिंग क्या होती है और आधार का रेस्पॉन्सिबल और सेफ यूसेज कैसे करें। अब चलते हैं अगले सवाल पर। माउंट मायो, an active volcano known for its near perfect conical shape, is located in which country? लगभग पूर्ण शंक्वाकार आकृति के लिए प्रसिद्ध सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मायो किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है फिलीपाइंस। मायो वोल्केनो में हाल ही में कई माइल्ड इरप्शंस देखे गए हैं। इन इरप्शंस के बाद वोल्केनो के फुटहिल्स में रहने वाले लगभग 3,000 लोगों को सुरक्षा के लिए अपने घर छोड़कर इवाकुएट करना पड़ा। मायोन वोल्केनो फिलीपाइंस का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। ये फिलीपाइंस में लूजोन आइलैंड के अल्बे प्रोविंस पर स्थित है। ये एक एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है और पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर का हिस्सा है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन के किनारों के आसपास स्थित वोल्केनोस और सेस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप से जुड़ी जगहों की एक लंबी श्रृंखला है। मायो वोल्केनो को दुनिया का सबसे परफेक्ट वोल्केनिक कोन कहा जाता है क्योंकि इसका शेप बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है। साथ ही मायो वोल्केनो नेशनल पार्क का केंद्रीय हिस्सा है। अब देखते हैं अगला सवाल। नेशनल यूथ डे कमेमोरेट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ व्हिच इंडियन स्पिरिचुअल लीडर? राष्ट्रीय युवा दिवस किस भारतीय आध्यात्मिक नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। नेशनल यूथ डे, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस भी कहा जाता है, हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन भारत के महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ऑफिशियल तौर पर नेशनल यूथ डे घोषित किया था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों से प्रेरित करना। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। वे एक भारतीय हिंदू संत थे और 19वीं सदी के महान संत रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे। संत बनने से पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। संन्यास लेने के बाद उनका पहला नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया था, लेकिन 1893 में शिकागो जाने से पहले उन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कर्म योगा, राज योगा, वेदांत शास्त्र और पीचेस फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा।
तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।